माँ बेटे की कहानी। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस एक गाय। हाँ क्या माँ? हाँ सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे होना थोड़ी है, गाड़ी जब साथ जा रही है तो ये भी साथ चलेगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों को समर्पित प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हाँ तो ऐसा ही है। थोड़ी देर में वहाँ शिमला के शहर में निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिन बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठे वह अपने छोटे भाई बहन और माँ के साथ शिमला जा रहे हैं। यह उनका पहला मौका है जो वह अपने शहर से इतनी देर आए। अरे शिमला की वादियां वाकई बहुत खूबसूरत है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चारों तरफ बर्फ गिरी है। शिमला की बात ही कुछ और है। चारों तरफ सुरक्षित चादर ओढ़े प्रकृति के सुंदर स्वरूप मनुष्य को मोहने के लिए काफी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत आनंद लेता है। काफी देर घूमने फिरने की बात हुए होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का पानी लेता है मगर माँ उसे मना करती है। खाने का टिफिन निकालती है, तब प्रमोद कहता है, माँ मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सान्या ले। मैं अब बताओ, ये सब सामान धोकर यहाँ तक लाने से क्या फायदा हुआ जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। तो माँ हंसकर कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथ का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र भी दिन ब दिन ढलती जा रही है, ना जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का खाना और मन करे तो होटल का खाना। प्रमोद बोला, माँ हम यहाँ हैं, छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं, और तुम यहाँ ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गए। क्या ये सब बात करना यहाँ जरूरी है? मन बोल रहे हैं, नहीं बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिली छुट्टी ठीक है, दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटाने का। प्रमोशन अपने भाई बहन को वापस लेने के लिए जगह बना रहा था और प्रमोद के जगने से सभी के दिन टूट जाते हैं और होटल से घर जाने का तैयारियां हो जाती है कि तभी पता चलता है कि रात को काफी बर्फबारी हुई है, जिसका कारण यहां से जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो बर्फ की चट्टानें खराब ही यहां से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद जलजला जाता है, क्योंकि उसे बस में 3 दिन की छुट्टियां मिलती थीं। अगर उसने एक दिन भी ऑफिस में प्रवेश किया तो उसके पैसे शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझती है, बेटा यहाँ सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्रकृति की माया है, इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लो, धीरे 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 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, अब मानो वह उसे चिढ़ा रही है। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। एक तरफ उसकी भाई बहन बाहर का मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पर प्रमोद होटल के कमरे से बार बार बाहर झनक रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देखकर प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया एक बात कहो, चिड़चिड़ा सा हो चुका था। प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, भैया वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो चुकी हैं और हम यहीं हैं, तो तुम ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हो। वहां जाकर तुम्हें सीनियर से डांट भी खाने पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने इस संसार की दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे कहो। उसका छोटा भाई बोला, यही की प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां पैदा की हैं, उसका निश्चित रूप सफलता एक अच्छा मकसद भी है। भाई की बातें सुनकर प्रमोद थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें बकवास ही करनी चाहिए है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। छोटा भाई बोलता है, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। प्रमोद बोला, तो कैसी बात है? छोटा भाई बोला, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है? कभी स्पष्ट किया
किया है, रात दिन हमारे लिए काम करती है। काम करते करते उनके हाथ कठोर हो गए हैं, उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली। परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए एक प्लेट का इस्तेमाल करें भी धोना नहीं पड़ा। सब होटल में हाय मिल जाया करता था। इस्तेमाल यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मंजने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ सब कुछ होटल में ही उपलब्ध है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब यहाँ पहले की तरह नहीं है, बाल की मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी यह एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे तुम्हारे लिए परेशानियाँ लेकर आई हो, लेकिन जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है वह मन के हाथों को साफ करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से यह सारी बातें सुनकर प्रमोद एक मूर्ति बन चुका था। वह उसके भाई ने शायद उसके मन के गहराई को छू लिया था। मन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वह अपना सब कुछ लूटा कर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती, न धन न दौलत न तारीफ करना ही उपासना, माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर है। परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। आशा करती हूँ हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।